वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो हम लोग जो है वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम जो है अभी पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी या पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी में हमने देखा कि दो पैटर्न हैं, ठीक है। एक है लॉन्गिट्यूडनल एटीट्यूडनल डाइवर्सिटी है, पैटर्न है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो हमने जो है वो हमारे लास्ट वीडियो में लॉन्गिट्यूडनल के बारे में देखा था। आज जो है वो हमें एटीट्यूडनल देखना है और फिर उसके बाद में जो है वी विल मूव टुवर्ड्स द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। तो सबसे पहले एल्टीट्यूड मतलब क्या? लॉन्गिट्यूड मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, जितना एरिया कवर हो रहा है वहाँ पे स्पीशीज रिचनेस किस तरह से बढ़ेगी, ये हमने देख चुके हैं कि जो भी ये रीजन्स है यहाँ पर अगर हम ट्रॉपिकल रीजन से मूव करेंगे टुवर्ड्स द पोलर रीजन या इक्वेटर रीजन से मूव करेंगे टुवर्ड्स द पोलर रीजन, तो जो भी स्पीशीज रिचनेस है या स्पीशीज में जो डाइवर्सिटी है वो कम होते जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। उसी तरह से आज जो देखना है हमको वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूडनल जो टर्म है रिलेटेड टू द डाइवर्सिटी, उसमें हमें जो है वो हाइट के हिसाब से देखना है, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जो भी एरिया है जहाँ पे वेजिटेशन है, जहाँ पे जो भी प्लांट हैं वो ग्रो हो रहे हैं, एनिमल्स रह रहे हैं, तो जैसे जैसे जो है वो हम ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो ऑब्वियसली नीचे जो लोअर एल्टीट्यूड है वहाँ पे स्पीशीज रिचनेस आपको ज़्यादा देखने मिलेगी। और जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस जो है वो क्या होगी, कम होगी। वही यहाँ पे बताया है, इट स्पीक्स अबाउट द हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल अपवर्ड, मतलब सी लेवल से अगर हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाते हैं तो उसे एल्टीट्यूडनल कहा जाता है। देन स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मोर एट लोअर एल्टीट्यूड देन एट द हायर एल्टीट्यूड। यही बताया मैंने आपको कि मोर एट लोअर एल्टीट्यूड देन एट द हायर एल्टीट्यूड, ठीक है, क्योंकि नीचे जो है वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो थोड़ी सी इतनी, मतलब इट इज़ नॉर्मल फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है। अलग अलग प्रकार की जो स्पीशीज है उनके लिए वो जो है वो थोड़ा नॉर्मल रहती है, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज आता है कि जो भी स्पीशीज वेरिएशन है वो हमें कम ही देखने मिलती है। पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज ही उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को जो है वो क्या कहेंगे हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं और वहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं। इट इज़ बिकॉज एट हायर एल्टीट्यूड चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ड्रास्टिक सीजनल वेरिएशन लीड्स टू द डिक्रीज इन द स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे बताया मैंने आपको, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे एकदम से क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेस आएंगे, प्लस ड्रास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा जो है वो आपको वेरिएशन देखने मिलेगा सीजन में, ठीक है। सीजनल वेरिएशन जो लोअर रीजन में वहाँ पे जो है वो सीजन्स अलग अलग या वेरिएशन अलग थे, ऊपर जा रहे हैं वहाँ पे वेरिएशन अलग है, जिसकी वजह से स्पीशीज डाइवर्सिटी आपको देखने मिलेगी। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बोले लॉन्गिट्यूडनल में अगर हम जो है वो इक्वेटर रीजन से पोलर रीजन में बढ़ेंगे तो इक्वेटर रीजन में रिचनेस ज़्यादा रहेगा, स्पीशीज रिचनेस, और पोलर रीजन की तरफ आते आते वो रिचनेस कम होगा, ठीक है, या डाइवर्सिटी कम होगी सॉरी कम होगी। और वहीं अगर हम एल्टीट्यूडनल में देखें तो लोअर एल्टीट्यूड पे रिचनेस या डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ऊपर की तरफ हाइट पे वैसे वैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो कम होगी, ठीक है। देन इसके बाद में जो सेकेंड पैटर्न है दैट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। स्पीशीज और एरिया का क्या रिलेशनशिप है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर जो है वो वर्क किया और कहीं ना कहीं एरिया और स्पीशीज के बीच में जो है वो रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की। सो आफ्टर देयर फाइंडिंग ये पता चला कि ये कंसिडर किया गया है कि स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है। मतलब जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, आप लोग जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये पढ़ते हो या पढ़ चुके हो। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक पर्टिकुलर क्या कहेंगे हम उसको फैक्टर की अगर जो है वो वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे फैक्टर की भी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब बोथ विल इंक्रीज साइमल्टेनियसली
और बोथ विल ड्रॉप साइमल्टेनियसली, ठीक है। लेकिन अगर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें तो उल्टा होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है और दूसरा बढ़ता है तो पहला कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ पे जो है वो साइंटिस्ट के फाइंडिंग से ये पता चला है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीशीज में डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। मतलब स्पीशीज के नंबर्स बढ़ेंगे, इसीलिए कहा है कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। देन it is understood that larger area may have more resources that can be distributed amongst the inhabitant species। ये माना जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना बड़ा रीजन रहेगा, जितना बड़ा एरिया रहेगा, वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से ज़्यादा स्पीशीज़ वहाँ पे रह सकते हैं एक साथ में। क्यों? क्योंकि उन्हें रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, दे कैन लिव टुगेदर वेरी प्रॉपरली, ठीक है। क्योंकि बिकॉज वहाँ पे रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, ठीक है। देन यहाँ पे जो है वो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम बोल रहे हैं कि क्या हमेशा जो है वो एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो स्पीशीज़ की क्वांटिटी बढ़ेगी, या क्वांटिटी बोलने से अच्छा है कि डाइवर्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो जर्मन नेचुरलिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, ठीक है। इन्होंने जो है वो एक ऑब्जर्वेशन जो है वो देखा है कि स्पीशीज रिचनेस जो है डज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द एरिया बट अप टू अ सर्टन लिमिट। ये बात सही है कि एरिया बढ़ेगा तो स्पीशीज में वेरिएशन भी बढ़ेगा, लेकिन अप टू अ सर्टन लिमिट, एक पर्टिकुलर क्या कहेंगे हम उसको, लेवल तक के ही होगा। हर बार एरिया बढ़ेगा और हर बार स्पीशीज की वेरिएशन बढ़ेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कहना किसका है? अलेक्जेंडर का, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वो इस ग्राफ के थ्रू कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की है। देखो नीचे जो है दैट इज एरिया और जो ऊपर है दैट इज व्हाट? स्पीशीज रिचनेस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखो सबसे पहले देख लो कि फॉर मेनी स्पीशीज दिस कर्व इज रेक्टेंगुलर पैराबोला, ठीक है। पैराबोला है ये, आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता होगा ना। इफ़ वी कंसिडर, यहाँ पे जो है वो सिम्बॉल्स क्या क्या है, एस जो है वो स्पीशीज रिचनेस है, ए स्टैंड्स फॉर एरिया, सी स्टैंड्स फॉर वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, जो वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, एंड जेड जो है दैट इज स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का जो स्लोप है वो, ठीक है ना। यहाँ पे इस पूरे ग्राफ में आप देख रहे हो कि एक्चुअली जो है जब हम स्पीशीज रिचनेस एरिया के वाइज, एरिया बढ़ेगा तो स्पीशीज रिचनेस भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन कैसे? अप टू अ सर्टेन लिमिट अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये जो है वो एक क्या तैयार कर रहा है? पैराबोला तैयार कर रहा है, सॉरी हाइपरबोला, पैराबोला नहीं, हाइपरबोला तैयार कर रहा है, ठीक है। नाउ ये जो भी हाइपरबोला है इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है विथ क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन कॉल्ड एज एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये रिलेशनशिप के बारे में, तो अगर हम लॉगरिदमिक स्केल, मतलब अगर हम लॉगरिदम के हिसाब से इसे कैलकुलेट करें तो लॉगरिदमिक स्केल के हिसाब से जो है ये रिलेशनशिप एक स्ट्रेट लाइन में तैयार होती है, और उसका जो इक्वेशन बनता है वो है log x इज इक्वल टू log c प्लस z log a, ठीक है। वो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि ये रिलेशनशिप को जो है वो लॉगरिदमिक पैटर्न में या लॉगरिदमिक वे में जो है अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो log x इज इक्वल टू log c प्लस z log a, इस तरह से आप इस एक्सप्रेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब भले ही ये आपको नॉर्मल वे में, नॉर्मल इक्वेशन में ये आपको एक हाइपरबोला दिख रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन जो है वो अगर हम लॉगरिदम के हिसाब से इसे जो है वो देखते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो, इसीलिए इसे कहा है लॉग स्केल, ठीक है। तो जो भी लॉगरिदमिक के हिसाब से जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन आपको बता रही है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन अप टू अ सर्टन लिमिट अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर, ठीक है। देन यहाँ पे देखो बोल रहे हैं कि फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ z, यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू ऑफ
z, ठीक है, अगर हम z की स्मॉलर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो इट रेंजेस बिटवीन 0.1 टू 0.5 रिगार्डलेस ऑफ स्पीशीज और रीजन अंडर स्टडी। मतलब कितना एरिया आप स्टडी कर रहे हो, उसमें कितने स्पीशीज है, ये चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए, मतलब कम भी हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते, इसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर हम z की वैल्यू जो है वो अगर कम है तो जो भी ये रेंज करेगा इट विल रेंज फ्रॉम 0.1 टू 0.2, ठीक है। देन बट फॉर लार्जर स्केल, मतलब जो रिलेशनशिप है उसका ये बोल सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं एक वैल्यू निकाली है लॉगरिदमिक, ठीक है। बट फॉर लार्जर एरिया लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट अ स्लोप आर क्लोजर टू वर्टिकल एक्सिस दैट इज स्टीपर ना। लेकिन अगर हम छोटे एरिया की अगर हम बात करें तो आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर हम एक बड़े एरिया की बात करें, जैसे कि पूरा एक कॉन्टिनेंट मतलब जैसे आपको पता है कि मतलब कॉन्टिनेंट हमारा जो भारत है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, जिसे हम खंड कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ पर जो आपको ग्राफ दिखाई देगा, इट विल बी अ स्लोप विच इज़ मोर क्लोजर टू अ वर्टिकल एक्सिस। जो भी वर्टिकल एक्सिस रहेगी उससे ज़्यादा वो क्लोज रहेगा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्टीपर। उसे क्या कहा जाएगा, स्टीपर कहा जाएगा, ठीक है। नाउ दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स दैट in very large area number of species found increase faster than the area explored। लेकिन ये भी एक चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि एक बड़े एरिया में जो है वो स्पीशीज का बढ़ने का जो पैटर्न है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू द एरिया एक्सप्लोर। एरिया बढ़ने से पहले ही स्पीशीज जो है उसमें वेरिएशन बढ़ जाता है, स्पीशीज ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कहीं ना कहीं इस वीडियो के थ्रू आज हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की कि व्हाट इज़ द बेसिक रिलेशन बिटवीन अ स्पीशीज एंड द एरिया इन विच दे आर लिविंग इन, ठीक है। जिस एरिया में वो इनहैबिट है और वहाँ पर उनका और एरिया का क्या पर्टिकुलर क्या कहेंगे हम उसको रिलेशन है, किस तरह से उनका जो है वो पैटर्न इंक्रीज होता है, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आज के वीडियो में हमने सेकंड पैटर्न देखा ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके बारे में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।